आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें बिट्स पिलानी में टॉप ब्रांच चाहिए होगी, लेकिन बिटसेट में शायद आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया। तो यहाँ पे आपके पास क्या चॉइसेस रहती है? देखिए, एक चॉइस तो आपके पास ये है कि आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो है अच्छे से तैयारी करें, एंड बाकी दूसरी चॉइस ये है कि इन केस अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट में भी उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है, तो जो ऑप्शन आपके पास सबसे बेस्ट रहेगा वो है बिट्स पिलानी का ड्यूअल डिग्री। अब इससे रिलेटेड कई सारे डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं, जिनमें से हमने ट्राई किया है कि जो कॉमन डाउट्स जनरली स्टूडेंट्स के देखने को मिलते हैं, उसे इस वीडियो में जो है आपके लिए कवर करें। तो यहाँ पे जो है मैं एक बार बता दूं कि क्या-क्या चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपका ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम क्या होता है? क्या वो जो है सेम होता है जो कि हमें आईआईटी में ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम देखने को मिलता है? देन यहाँ पे आपकी एमएससी डिग्री क्या होती है जो कि ड्यूअल डिग्री में एक डिग्री आपको मिलती है? क्या वो आपके दूसरे कॉलेजेस के एमएससी डिग्री जैसी ही होती है? और ये ड्यूअल डिग्री को आप मतलब किस तरीके से जो है यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं, मतलब आपको कैसे अलॉट होती है, और बाकी यहाँ पे प्रोस क्या देखने को मिल जाते हैं ड्यूअल डिग्री के, क्या उसे लेने का कोई बेनिफिट भी है, क्या कॉन्स हो जाते हैं, और ड्यूअल डिग्री के कट ऑफ्स इतने कम क्यों जाते हैं। देन यहाँ पे जो है क्या काफी ज्यादा हार्ड रहता है कि भाई सीएस ट्रिपल ई अगर आपको एज अ ड्यूअल डिग्री चाहिए तो उसको अगर आपको पाना है तो क्या वो बहुत मुश्किल है, और ड्यूअलाइट्स को क्या कैंपस के प्लेसमेंट्स में ही प्रेफर नहीं किया जाता है उतना, इसलिए शायद उसके जो है कट ऑफ्स कम जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। एंड एडिशनली जो कुछ और डाउट स्टूडेंट्स के देखने को मिलते हैं कि क्या आप अपनी जो एमएससी डिग्री है उसको ड्रॉप कर सकते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर, कि भाई अभी शुरू में बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे ले लिया और बाद में आपको लगा कि भाई अगर एक अच्छी ब्रांच मिल गई है तो सिंपली ड्यूअल डिग्री को जो है ड्रॉप कर देते हैं। और क्या आप जो है अपनी बी डिग्री को भी ड्रॉप कर सकते हैं कि इनकेस उतनी अच्छी नहीं मिली और आपको लग रहा है कि भाई सिंपली उसको जो है लेफ्ट आउट कर दे, तो ये चीज क्या पॉसिबल है? और क्या ड्यूअल डिग्री, आखिरी में ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या ड्यूअल डिग्री सही में वर्थ इट है? तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में जो है कवर होंगे। अब देखिए, ऑलरेडी हम जो है आपके लिए कट ऑफ के वीडियो ला चुके हैं, साथ ही साथ 2022 के कट ऑफ्स भी आपके हाथ में है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ड्यूअल डिग्री आपको जो है कम स्कोर पे भी यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन अगर अभी आप उस स्कोर तक भी नहीं पहुंचे तो कम से कम वहां तक तो आपको ट्राई करना होगा। और यहाँ पे जो है कुछ कोर्सेज आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि फाइनल सेवियर बैच एंड रैपिड रिवीजन बैच। तो इनको आप जरूर से चेक कर सकते हैं। कोर्स डिटेल की लिंक जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ क्या कंटेंट मिल रहा है वो भी आपको यहाँ पे जो है देखने को स्क्रीन पे मिल रहा होगा। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे बिटसेट के सेकंड अटेम्प्ट में, स्पेशली मॉक टेस्ट हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, एलआर एंड इंग्लिश का स्पेसिफिक कोर्स विच इज अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप अपनी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूअल डिग्री की। तो यहाँ पे जो दो डिग्री आपको मिलती है वो आखिर होती कौन सी है, सबसे पहले तो इस पे नजर डालते हैं। तो ये एक डिग्री जो है वो हो जाती है आपकी एमएससी की डिग्री, एंड दूसरी हो जाती है आपकी बीई की डिग्री। तो यहाँ पे जो एमएससी की डिग्री के आपके पास चॉइसेस रहती है वो कुछ इस प्रकार है। 5 टोटल एमएससी की डिग्री देखने को मिल जाती है, जिसमें आ जाते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। बी डिग्री में जो आप यहाँ पे नॉर्मली देखते हो वो सारी आपको डिग्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हाँ, कुछ कैंपसेस में शायद एक हाथ जो है आपकी ब्रांच मिसिंग रहती है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो वो पिलानी में देखने को मिलेगी, बाकी इसमें नहीं। तो ऐसे जो है थोड़ा सा वो आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर ले अगर हम ड्यूअल डिग्री आईआईटीज की, क्या आईआईटीज और बिट्स की जो है ड्यूअल डिग्री सेम होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका आईआईटी में ड्यूअल डिग्री का प्रोग्राम रहता है दैट इज ऑल्सो अ 5 ईयर प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे भी हमें एमएससी में देखने को मिल रहा है, ठीक है, बिट्स वाले में। लेकिन इसमें जो है आपको दो डिग्री जो मिलती है, एक हो जाती है बीटेक, जो कि सेम है, इक्विवेलेंट ही है बी डिग्री के, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता है दोनों में। तो यहाँ पे जो आपकी बीटेक डिग्री हो गई, जो भी आपको एक ब्रांच रहेगी उसमें मिलेगी। और एंड उसी से रिलेटेड जो है, मतलब उसका आपका जो है हायर स्टडीज अगर आप करते हो तो एमटेक डिग्री होती है। तो सेम ब्रांच में जो है आपकी एमटेक डिग्री रहेगी, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन रहती है। तो जो भी आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें कोई अगर स्पेसिफिक हम बात कर ले थर्मल एंड फ्लूइड्स इंजीनियरिंग, तो उसमें आप जो है एमटेक कर रहे होगे। तो ये चीज हो जाती है। पर अब यही चीज हो गई ना कि अगर आपको जो है मान लीजिए आईआईटी में ड्यूअल डिग्री मिल रही है, तो फायदा सिर्फ ये रहेगा कि उसका जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा लोअर रहेगा सिंगल डिग्री। जैसे कि अगर हम कोई भी एग्जांपल ले ले आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो उसका जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा हायर साइड पे रहेगा, मतलब एक अच्छी खासी रैंक की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अगर आप ड्यूअल डिग्री लो तो जो है आपको लोअर रैंक पे भी यहाँ पे मिल सकता है वो चीज। पर यहाँ पे आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको जो है जैसे कि मैकेनिकल ही थी तो वो आपकी मैकेनिकल ही रहेगी। इन केस अगर आप जो है फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी
सीजी ले आओ और उसके बाद आपका हो रहा है। वो सब चीजें अगर हटा दे तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचती। जबकि बिट्स पिलानी में आपको कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि फर्स्ट ईयर में एक डिसेंट सीजी भी आ जाए, उतनी हाई सीजी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, एक डिसेंट भी आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बी डिग्री जो है देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम देखें कि आखिर आपकी एमएससी डिग्री होती क्या है, तो ये सिंपली आपके इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम हो जाते हैं जिसके अंदर कोई बीएससी डिग्री इंटरमीडिएट नहीं रहती है। नहीं तो जनरली दूसरे कॉलेजेस में क्या रहता है, सबसे पहले बीएससी कंप्लीट करो फिर आप एमएससी कर पाओगे। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये चीज उसे डिफरेंट बनाती है फ्रॉम अदर कॉलेजेस। और यहाँ पे जो है बेसिकली आपको एक बी डिग्री मिल जाएगी, है ना। जैसे ही आपका जो है यहाँ पे आप एमएससी डिग्री के लिए ऑप्ट करते हो तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो सीजी रहेगी उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक बी डिग्री अलॉट हो जाती है। और यहाँ पे जो है आपको कोर कोर्सेस आपकी साइंस स्ट्रीम के भी करोगे जैसे कि एमएससी डिग्री के अंदर, साथ ही साथ एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो रहेगी उसके भी कोर्सेस करोगे। और एट द एंड ऑफ 5 इयर्स आपको जिस फील्ड में जाना है, साइंस में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, वो आप जो है यहाँ पे चूज कर पाओगे। तो एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे ऑफर हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि जैसे कि हमने देखा कि क्या एमएससी डिग्री सेम है दूसरे जो लोकल कॉलेजेस में हमें मिलती है, तो बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ पे आपको एमएससी ऑनर्स डिग्री मिलती है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको कोई भी बीएससी की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि हमने बात कर ली। और इसका ना ग्रेटर रिकॉग्निशन है यार, बिट्स पिलानी का टैग आपके साथ जुड़ जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है इस डिग्री को। अब यहाँ पे बात करें कि ये ड्यूअल डिग्री जो है आपको किस तरीके से अलॉट होती है, तो जो एमएससी डिग्री है वो तो आपको सिंपली आपके बिटसेट स्कोर और जो अभी आप प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे उसके बेसिस पे, तो जैसे भी उसको रखोगे ऊपर नीचे उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे आपकी ड्यूअल डिग्री अलॉट हो जाएगी। एंड बात कर ले अगर आपकी की बी डिग्री कैसे मिलेगी, तो जो फर्स्ट ईयर का सीजीपीए रहेगा और साथ ही साथ वहां भी प्रेफरेंस ऑर्डर बनना रहता है कि आपका जो सीजीपीए है उसके बेसिस पे आपको क्या लग रहा है कि आपको कंप्यूटर साइंस ऊपर रखना चाहिए कि आपको जो है ट्रिपल ई ऊपर रखना चाहिए, वो आप उस हिसाब से वहां भी आपको फर्स्ट ईयर के बाद प्रेफरेंस ऑर्डर भरवाया जाता है, तो उसके बेसिस पे आपको बी ऑनर्स डिग्री आपकी मिल जाती है। अब अगर हम नजर डाल लें कि बिट्स मतलब बिट्स पिलानी की जो आपकी ड्यूअल डिग्री रहती है उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे 5 साल इन्वेस्ट करोगे, है ना, तो जरूरी हो जाता है कि भाई ड्यूअल डिग्री के कुछ बेनिफिट्स है भी या फिर नहीं। तो यहाँ पे प्रोस की अगर बात कर ले तो सबसे पहली चीज आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच मिल सकती है इवन एट लो बिटसेट स्कोर, है ना। हमने जैसे अगर पिछले साल के कट ऑफ देखे तो उसके हिसाब से जो है जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे 160 के आसपास भी स्कोर आया होगा तो उनको कोई ना कोई ड्यूअल डिग्री मिल गई होगी। और उसके बाद अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर में मेहनत की होगी तो उनको सीएस मिल जाएगी। जबकि सीएस का पिछले साल का अगर हम कट ऑफ देखें तो यहाँ पे आपका 320 319 के आसपास गया था। तो भाई जस्ट हाफ मार्क्स पे जो है आपको यहाँ पे वही सीएस डिग्री मिल सकती है जिसको मतलब प्लेसमेंट्स में भी उतना ही इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गिवन दैट कि आप फर्स्ट ईयर में मेहनत करो और एक डिसेंट सीजी लाओ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। देन दूसरी चीज अगर हम बात करें तो आप जो है यहाँ पे अपने डिफरेंट इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, बेस्ड ऑन विच आप अपनी डिजायर्ड ब्रांच को जो है यहाँ पे चूज कर पाओगे, है ना। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है हमें शुरू में, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं रहता कौन सी ब्रांच हमारे लिए बेस्ट है। तो आपने सिंपल ड्यूअल डिग्री ली, अपने सीनियर से बात की कि किसमें कितना स्कोप है, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरी कौन सी आपके लिए बेटर ब्रांच हो सकती है, ये सारी चीजें जो है देखने को मिल जाती है। कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं जिनकी काफी अच्छी सीजी आती है फिर भी जो है वो सीएस ना लेके दूसरी कोई ब्रांच ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोडिंग में उनका उतना इंटरेस्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर पाओगे। अगली चीज हम देखें तो एमएससी इकोनॉमिक्स, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छी आपकी ड्यूअल डिग्री हो जाती है, उसमें आपके ना जो है मार्केटिंग फाइनेंस ये स्किल्स भी आपको सीखने को मिल जाएगी क्योंकि कोर्सेस उस हिसाब से आपके यहाँ पे इंक्लाइंड रहते हैं। और जैसे कि अगर आप एमबीए परस्यू करना चाहते हो लेट्स से आईआईएम से, तो यहाँ पे एक आपका बेस पहले से ही तैयार हो जाएगा, तो दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले आपको कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एमएससी मैथ्स की अगर बात कर ले तो काफी सारे एल्गोरिदम्स बेस्ड कोर्सेज भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि सीएस से ही थोड़े से सिमिलर रहते हैं। तो ये चीज आपको जो है काफी फायदेमंद रहेगी अगर आप एडवांस कोडिंग प्रोग्रामिंग के साइड जाना चाहते हो। अगला अगर यहाँ पे प्रो देख ले तो आपको एक एक्स्ट्रा साल मिल जाता है अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करने का, अगर आप रिसर्च के साइड में जो है इंटरेस्टेड हो, है ना। तो एक ड्यूअल डिग्री का यहाँ पे ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि लंबे टाइम तक चलती है तो और ज्यादा चीजें आप जो है यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओगे। और आपके साथ आपकी एक मास्टर्स डिग्री हो जाएगी, एमएससी डिग्री। तो अगर आप जो है रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पीएचडी डिग्री के लिए भी जा सकते हो और इसकी मदद से जो है ना आपको मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने में भी काफी ज्यादा जो है आसानी हो जाती है। तो ये कुछ जो है हमें प्रोस देखने को मिल जाते हैं। अब अगर यार किसी चीज के प्रोस है तो कॉन्स भी जरूर से होंगे, तो अब थोड़ा सा नजर हम जो है यहाँ पे कॉन्स पे डाल लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो है फीस यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपकी सिंगल डिग्री रहती है वो 4 साल की रहती है, ड्यूअल डिग्री आपकी 5 साल की हो जाएगी।
तो यहाँ पे 1 साल की जो है आपको एक्स्ट्रा फीस देनी होगी और ड्यूअल डिग्री को एक्सेप्ट कर रहे हो ना तो उसका भी कुछ ना कुछ जो है आपका यहाँ पे पैसा लगता है। जो अभी जैसे एडमिशन फीस भरोगे उतने ही लगभग अमाउंट रहता है और वैसे यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ायदा ये है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा चांस रहता है, जो आपका 5th ईयर रहता है, उसमें अगर आप दोनों सेमेस्टर में ही पीएस के लिए ऑप्ट करते हो, जो कि हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ में आपको हिंट भी दी है कि क्या होता है, बाकी तो कैंपस जाके और एक्सप्लोर कर पाओगे। तो ये बेसिकली एक पेड इंटर्नशिप रहेगी, आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड यहाँ पे मिल जाता है, तो आपकी जो सेमेस्टर की फीस है वो कहीं न कहीं इसी अमाउंट से जो है आप निकाल लोगे और 2 सेमेस्टर करते हो तो उतना ही ज़्यादा स्टाइपेंड, तो वो आपका जो है लोड कहीं न कहीं यहाँ पे कम कर देगा। अगले अगर हम कॉन की बात करें तो शेड्यूल थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि हेक्टिक हो जाता है 2 ब्रांचेस की वजह से। लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि 80 टू 85% जो कि ड्यूअल डिग्री में रहते हैं, वो कहीं न कहीं अपनी स्टडीज़ को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बाकी जो आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ में भी अगर आप इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है? अब थोड़े से बच्चे रहते हैं कि वो भाई बिल्कुल ही ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे सँभाल लेते हैं। और बिट्सियन जो मतलब आपका एकेडमिक कैलेंडर रहता है ना, वो भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप एकदम ओवरबर्डन नहीं हो। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ईयर में तो सभी के जो है कोर्सेज़ लगभग सेम रहते हैं। देन सेकंड ईयर में ये रहता है कि जो भी मतलब बी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? वो तो अपने जो है यहाँ पे सीडीसीज़ करते रहते हैं बी वाले और एमएससी वाले जो है ना अपने एमएससीज़ के सीडीसी करते हैं। तो ये क्या है सीडीसी ये सब जो है आपको और अच्छे से बाद में समझ में आ जाएगा। अभी मैं बस आपको एक रफ आइडिया देना चाहता हूँ। तो बेसिकली बस मतलब आप सेकंड ईयर में एमएससी के कोर्सेज़ कर रहे होगे। थर्ड ईयर में ये होगा कि आपके जो आप एमएससी के हैं, वो भी करोगे, साथ ही साथ जो है बी के वो दोनों मिला के जो है यहाँ पे सीडीसीज़ कर रहे होंगे। फोर्थ ईयर में ये हो जाएगा जो बी वाले हैं वो अपने प्रैक्टिस स्कूल के लिए 1 सेमेस्टर जाएँगे और बाकी दूसरे सेमेस्टर में 6 इलेक्टिव करेंगे। जबकि जो एमएससी वाले हैं, उनके जो सीडीसीज़ रह जाएँगे ना, आपके बी के और दूसरे जो एमएससी वाले, उनको आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट करना रहेगा। तो मतलब वो वैसे बस इलेक्टिव्स रह जाते हैं आपके एमएससी के, बाकी बी के जो है मेन कोर्सेज़ यहाँ पे रहते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जा रहा है कि सेकंड ईयर में एमएससी का आपका मेजॉरिटी लोड जो है खत्म हो जाता है। फिर थर्ड एंड फोर्थ में थोड़े बहुत बस इलेक्टिव साथ में लेते रहने रहते हैं। और फिफ्थ ईयर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बी वाले वो तो अपनी जॉब कर रहे होंगे और जो एमएससी वाले वो अपना पीएस कर रहे होंगे जहां पे आपको कोई ना कोई एक अच्छा स्टाइपेंड मिल ही जाएगा। तो ये जो है एक आपका रफ सा कैलेंडर हो गया। अब अगर हम जो है आपका अगला कॉन देखें तो एक यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इन केस अगर आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिली तो थोड़ा सा तो स्ट्रगल होगा क्योंकि हो सकता है शायद आपने जो ड्यूअल डिग्री ली हो उसमें भी शायद आपको उतना इंटरेस्ट नहीं हो लेकिन आपने ये सोच के लिया है कि कम से कम मुझे सेकंड ईयर में जो है अपनी फेवरेट डी ब्रांच मिल जाएगी बट कुछ वजहों से आप शायद उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए आपकी सीजी कम रह गई तो फिर शायद दो ऐसी डिग्री के साथ आप रह जाओगे जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो जरूरी ये भी रहता है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा फिर से डिसिप्लिन रहो अगर आपने ड्यूअल डिग्री लाए कम से कम क्लासेस जो है रेगुलरली आप अटेंड करो सारी चीजों को अच्छे से जो है कवर अप करो अपनी मस्ती भी करो कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करो और अगर दोनों चीजों को मैनेज करोगे तो एक डिसेंट सीजी आ जाएगी और आपको एक बढ़िया ब्रांच मिल जाएगी इन केस नहीं मिल पाती है फिर भी आपके पास जो है 4 साल रहेंगे ताकि आप अपनी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर पाओ और जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें आप घुस सकते हो तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए ना बिट्स पिलानी आपको अपॉर्चुनिटीज काफी सारी देगा बस आपको जो है उन अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे पाना होगा अब यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि भाई हमने वहां पे प्रोज देखे कॉन्स भी देखे और ज्यादा यही दिख रहा है कि प्रोज का पलटा थोड़ा भारी है फिर इतने कट ऑफ्स आपके जो है कम साइड पे क्यों रहते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर यही हो जाता है कि भाई अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं रहती है स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स को यही लगता है कि भाई जो आपके कॉन्स है जिसमें फीस ज्यादा है ये सब चीजें लेकिन उन्हें वो PS2 वाली चीज नहीं पता रहती है तो इन सारी चीजों को मैंने आपके लिए जो है क्लियर कर दिया है अब आप एकदम शांत मन से जो है यहाँ पे सोच सकते हो कि क्या आपको ड्यूअल डिग्री के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं देन नेक्स्ट चीज जो कि यहाँ पे हो जाती है कि क्या सीएस एंड ट्रिपल ई अगर आप चाहते हो इस टाइप की जो अच्छी ब्रांचेस है क्या उनको पाना जो है यहाँ पे मुश्किल रहेगा तो सिंपल आंसर है नहीं ठीक है यहाँ पे एग्जाम्स में जो है आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग जरूर रहती है तो आपको आपके परफॉर्मेंस में जो है थोड़ा कंसिस्टेंट रहना होगा कोई भी जो है आपके टेस्ट हो रहे हैं उनको ना छोड़िए ठीक है साथ ही साथ जो है क्लासेस में थोड़ा रेगुलर रहोगे तो आपको पता रहेगा सिलेबस क्या हो रहा है और रूम पे आके बस थोड़ा सा आधा एक घंटा भी चीजों को रिवाइज कर लिया काफी है बाकी टाइम जो है अपना एंजॉय करो सब चीजें करो बस रेगुलर रहना पड़ेगा ताकि आप एक डिसेंट सीजी जो है यहाँ पे ला पाओ अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड सीजी की बात कर ले कि भाई कौन से इस पे जो है मतलब कितनी सीजी पे आपको कौन सी जो है ब्रांच मिल सकती है तो लगभग जो अभी रीसेंट ट्रेंड चल रहा है आपके कुछ सालों से वो यही देखने को मिल रहा है 7.1 से लेकर 8.3 के आसपास
आपको जो है आपकी यहाँ पे ईएनआई, ट्रिपल ई, ईसी और सीएस ब्रांच मिल जाती है ना? 8.3, 8.4 के आसपास सीएस हो जाती है, फिर उससे जो थोड़ी लोअर ब्रांच है और लोअर लोअर इस टाइप से आपका चलता है। तो सर्किटल ब्रांचेस प्लस सीएस आपको कहीं ना कहीं इस रेंज में मिल जाएगी, और 6.3 से 6.8 के आसपास जो आपकी दूसरी थोड़ी कोर ब्रांचेस हो जाती है, केमिकल में, ये सब आपको मिल जाएगी। इसका मतलब है आपको कोई ना कोई जो है आपकी बी की ब्रांच मिल ही जाएगी आपकी सीजी के बेसिस पे। अब अगला डाउट जो कि स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि क्या ड्यूअलाइट्स को कुछ कंपनीज में जो है यहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता है, सिंगल डिग्री को जो है ज्यादा ऊपर रखा जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स से कि अगर आपकी मान लो बी मैकेनिकल है, कोई सिंगल डिग्री स्टूडेंट की, तो इसको जो है इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा आपकी कोई भी एमएससी ब्रांच प्लस मैकेनिकल डिग्री को। ठीक है, तो ये जो है आपकी लगभग सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे मतलब 95% जो कंपनीज आती है वो ड्यूअल डिग्री और सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करती है, और रिमेनिंग 5% में ऐसी कुछ कंपनीज रहती है जो शायद सिर्फ ड्यूअलाइट्स को ही प्रेफर कर ले, ये भी चीज देखने को मिलती है। और कुछ कंपनीज हो सकती है जो कि सिर्फ सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स को करे प्रेफर। तो दोनों ही साइड जो है चीजें देखने को मिलती है। अब अगला जो चीज अगर हम बात करें कि क्या आप अपनी एमएससी डिग्री को जो है यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो इसका आंसर है सिंपली नहीं। ठीक है, आपने जो एमएससी डिग्री ली है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे भाई हम जो है उठा लेते हैं अभी कोई भी एमएससी डिग्री, जब हमें एक बढ़िया बी डिग्री मिल जाएगी तो एमएससी को ड्रॉप कर देंगे। ऐसा नहीं है, आपको 5 साल का जो प्रोग्राम है वो करना ही रहेगा। अब ड्रॉप क्या कर सकते हो, तो आप अपनी बी डिग्री जरूर से जो है ड्रॉप कर सकते हो। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि बी डिग्री की जो है आपको उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पे लोड बढ़ रहा है, या फिर सिर्फ आप एमएससी के साथ जाना चाहते हो, तो ये भी चीज थोड़ी देखने को मिलती है। कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने ये चीज करी थी, अपनी बी डिग्री को ही ड्रॉप कर दिया था। तो ये चीज जो है आपके लिए जरूर से यहाँ पे अलाउड रहेगी। अब लास्ट में सवाल ये आता है कि क्या ड्यूअल डिग्री वर्थ इट है? ठीक है, इतनी सारी चीजें अपन ने देखी, पर क्या ड्यूअल डिग्री वर्थ इट है? तो ये डिसीजन आप पे छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स का जो है दिमाग में अलग अलग माइंडसेट होगा, तो आप जो है उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अपन ने पूरा जो है डिटेल देख ली है, अब मेरे हिसाब से आप इतना जो है समझदार होगे कि आपको समझ में आए कि क्या चीज आपके लिए जो है सही रहेगी। और अगर आप जो है यहाँ पे ड्यूअल डिग्री को ऑप्ट कर रहे हो, तो क्या आपकी जो है फर्स्ट चॉइस रहेगी, ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से जो है मेंशन करना। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो चीज भी लिख सकते हो कि आपकी जो है दूसरी बेटर ब्रांच आपको क्या लगती है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जो है आपको काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, और ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड कुछ अगर आपके दिमाग में गलतफहमी होगी वो भी दूर हो गई होगी। तो इसी तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।